नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। आई होप पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ बातें जो रह गई हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया के मैप के थ्रू ही इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। मैप से पढ़ने पे ये होता है कि सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाती हैं, आपको सामने दिखता है कि कहाँ पे क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दे देगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप है। कुल जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं उसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पर आता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा महाद्वीप, आप सबको पता होगा कि ये पूरा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। ये पूरे इसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इसकी जो गति है वो नॉर्थ दिशा की तरफ हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती रहती है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो अवस्थिति है वो पूरी तरह समुद्र के अंदर है, अर्थात इससे अन्य कोई देश चारों तरफ से सटा हुआ नहीं है। यहाँ पे न्यूजीलैंड है लेकिन यह भी इससे दूर है। और एक प्रश्न यहाँ से बता दूं कि तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। तस्मान जो ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, तस्मानिया, इसी के नाम पर इसका नाम तस्मान सागर पड़ा है। एक और खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये भाग है यहाँ पे पछुआ पवनों के कारण वर्ष भर वर्षा मिलती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी भाग। अक्सर पूछा जाता है कि घासों के बारे में कि उष्णकटिबंधीय घास कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास कौन सा है, कौन से घास कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 तरह के घास पाए जाते हैं, एक है सवाना और दूसरा है डाउन्स। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास है जो उत्तरी भागों में है, जबकि डाउन्स इसके मध्यवर्ती, ये जो मध्यवर्ती घास का मैदान है जहाँ मरे और डार्लिंग नदियाँ मिलती हैं, उस एरिया में डाउन्स के मैदान पाए जाते हैं। और डाउन्स जो है एक शीतोष्णकटिबंधीय घास है, जबकि सवाना उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, सवाना ऊपर है और डाउन्स नीचे है। नाम ही है डाउन्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। अब आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ऐसी है कि वो किसी भी महाद्वीप से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो अपने आप में अनोखे और अद्भुत होते हैं। इस तरह के जीव पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते हैं। इसमें एक पक्षी है, 3 पक्षी हैं, लेकिन इसमें एक जो पक्षी है एमू कह लीजिए या एमू कह लीजिए, ये न्यूजीलैंड में मिलने वाले कीवी पक्षी की तरह होता है। जैसे कीवी पक्षी उड़ नहीं सकता लेकिन है पक्षी, उसी तरह एमू या एमू पक्षी भी उड़ता नहीं है। ये जो दूसरा पक्षी है कुकबारा, इसकी खासियत ये है कि इसका साउंड अगर आप यूट्यूब पे या कहीं सुनेंगे तो लगेगा कि कोई हंस रहा है। ये इसको लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। और जो तीसरा पक्षी है लायर बर्ड, ये बहुत ही नकलची है। जैसे अपने यहाँ तोते को सिखाया जाता है, जैसे कहा जाता है वैसे बोलता है, इस प्रकार ये आदमी की, गाड़ियों की, हॉर्न की, सब चीज़ की नकल ये कर लेता है। अब हमारे 3 पक्षी हो गए, एमू जो उड़ता नहीं है, कुकुबारा जो हंसता रहता है और लायर बर्ड जो विभिन्न आवाज़ों की नकल करता है। अब आते हैं जीवों पर। जीवों में एक प्लेटिपस नाम का जीव पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये जल के अंदर या ज़मीन के अंदर और या थल पर, ये तीनों जगह रह सकता है। इसको आप उभयचर की कह सकते हैं। जैसे मेंढक है, पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है और ज़मीन के अंदर भी रहता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही प्रसिद्ध जीव है। ये इसकी खासियत है कि इसके पेट के आगे एक थैले जैसा बॉक्स होता है और अपने बच्चे को उसी बॉक्स के अंदर में रखता है। जैसे लगता है कि अपने बच्चों को झोले में लेके घूम रहा है। तीसरा कोआला, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है जेकारू। फ्रेंड्स, जेकारू उन्हें कहा जाता है जो भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में प्रसिद्ध है और यहाँ की मेरिनो ऊन जो है विश्व प्रसिद्ध है। आपको बताते चलें कि मेरिनो जो है एक भेड़ की प्रजाति है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मेरिनो क्या है, दे देगा बकरी, भेड़ और अन्य 2 विकल्प दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरिनो जो है भेड़ की प्रजाति है और इस मेरिनो ऊन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऊन पैदा की जाती है और इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इन्हीं जो भेड़ पालन केंद्रों पर जो लोग काम करते हैं उनको जेकारू कहा जाता है। तो अक्सर पूछा सकता है जेकारू क्या है, सीटेट में पूछा सकता है, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में,
कि कहीं भी एग्जाम होगा ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा जैकारू। अगला है डिंगो। ऑस्ट्रेलिया में जो जंगली कुत्ते पाए जाते हैं उनको डिंगो कहते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।